इन वाटर, ये हमने स्टडी किया था, लास्ट टाइम रिवाइज किया था इसको। हमने क्या स्टडी किया था कि एक दिन के अंदर हम पानी कितना यूज करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, क्लीनिंग फ्लोर के लिए, और बहुत सारे जो अलग अलग पर्पस के लिए हम वाटर यूज करते हैं। एक दिन के अंदर हम पानी कितना यूज करते हैं वो देखा था हमने। और पूरी फैमिली जो है एक दिन में कितना पानी यूज करती है वो कैलकुलेट करके हमने 1 ईयर में एस्टिमेट लगाया था कि हम जो है 1 ईयर के अंदर कितना हम पानी यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक दिन में अगर हमें पानी अवेलेबल नहीं होता तो अगर हम कहीं और पानी लेने जाते हैं तो वो हमारी हम जो अगले दिन है उस पानी को फिर हम कम यूज करेंगे। और वाटर का कहाँ कहाँ यूज होता है 14.1 में दिखाया हुआ है, ये सारी एक्टिविटीज दिखाई हैं कि हम वाटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं डेली लाइफ में। और उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा जो पानी है हमारा वो कहाँ से आता है, सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े थे हमने, रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, हैंडपंप। और हमारे घर में बताया था कि हमारे घर में पानी जो है टैप में कैसे आता है। और जो वो रिवर से और लेक से पानी जो है पाइप के थ्रू हमारे टैंकी में आता है, टैंकी से हमारा टैप में हमारा पानी आता है। तो हमारा वाटर के सोर्सेज बताए थे कि कहाँ कहाँ से पानी आता है और कहाँ कहाँ से जो वाटर जो है प्योर आता है, किस किस सोर्स से, और किस किस सोर्स से जो है वाटर सेलाइन आता है। और उसके बाद बताया था कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। और जो मोस्टली जो वाटर है वो हमारा ओशियन और सीज की फॉर्म में है। और ओशियन और सी में जो है बहुत सारे सोल्ट होते हैं, इसकी वजह से वो नमकीन पानी होता है और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है सुटेबल नहीं होता। और उसके बाद कह रहे थे कि एक लाइन पढ़ी थी हमने, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब आसपास हमारे पास इतना पानी है लेकिन पानी जो है पीने के लिए नहीं है। जैसे शिप में अगर कोई डूब जाते हैं तो आसपास पानी है लेकिन वो पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं होता। तो उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हमने देखा था कि जो पानी जो है जो हमारे क्लोथ के ऊपर होता है उसके ऊपर पानी इवेपोरेट होके कहाँ चला जाता है। तो इसको इवेपोरेशन क्या होता है, डिसएपयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर क्या होती है, ये हमने स्टडी की थी कि जो पानी जो है कैसे जो है इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है। और उसके बाद हमने एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि जो पानी है जो इवेपोरेट होके सनलाइट में कैसे जाता है और शेड में कैसे जाता है। और इसमें हमने एक्टिविटी 1 में हमने स्टडी किया था, वाटर साइकिल में हमने क्या स्टडी किया था, जो वाटर है उसकी डिसएपयरिंग ट्रिक के बारे में पढ़ा था कि क्लोथ जो हमारे टंगे हुए हैं इसके ऊपर अगर पानी जो है रखा हुआ है, पानी अगर वो जो है इवेपोरेट होके वो एनवायरनमेंट में चल जाता है सनलाइट की वजह से, तो इसको बोलते हैं डिसएपयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। उसके बाद है एक्टिविटी 2, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। जो पानी है कैसे इवेपोरेट होकर सनलाइट के अंदर जाता है और शेड में कैसे जाता है वो। तो हमने इसके लिए एक्टिविटी ली, दो सिमिलर प्लेट्स ली थी और उसको एक में हमने सनलाइट में रखा था, दूसरों को शेड में रखा था, और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया था। और देखा था कि किस प्लेट में जो है पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। जो हमारा धूप में रखा हुआ है पानी वहां फटाफट वो इवेपोरेट होके जो है वो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। जो शेड में है वो ऐसा नहीं है कि वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, शेड में भी पानी इवेपोरेट होगा लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो धीरे होगा, क्योंकि वहां जो है सनलाइट कम पड़ती है, इस वजह से इवेपोरेशन वहां पे कम होगा। और इवेपोरेशन जो है स्लो प्रोसेस है, और इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स भी पानी लूज करती हैं, और जो जिस प्रोसेस से लूज करती हैं वो हमारा फिनोमेना होता है ट्रांसपिरेशन। तो जो हमारा वाटर वेपर जो हमारे एयर के अंदर नजर आते हैं वो तो या इवेपोरेशन की वजह से आते हैं या ट्रांसपिरेशन की वजह से आते हैं। तो हमने दो फिनोमेना पढ़े, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, वो होता है हमारा इवेपोरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो हमारा पानी जो है हमारा ट्रांसपिरेशन जो है पानी जो है हमारा लूज होके जो वाटर जो है हमारा लूज होके जिस ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो पानी है हमारा जो प्लांट जो हमारा पानी रिलीज करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं। तो क्लाउड कैसे बनते हैं कि एक ग्लास है वो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, और उसको जो है हमने बाहर से हमने क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से हमने जो साफ करना है और उसके अंदर आइस डालनी है। आइस डालनी है तो 1 और 2 मिनट्स के लिए हमें वेट करना है उसको, और उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद जब कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल द एयर अराउंड इट एंड वाटर वेपर द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, वी नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5। तो हमने क्या किया, एक ग्लास लिया पानी भरा हुआ,
तो पानी से भरा हुआ ग्लास लिया, उसके अंदर आइस क्यूब डाली, उसके अंदर बाहर से हमने गीले कपड़े से साफ किया और उसके अंदर जो है कुछ आइस डालने के बाद, पानी में डालने के बाद 1 और 2 मिनट के लिए वेट किया और उसके अंदर चेंज ऑब्जर्व किया और ये देखा कि वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर नजर आती है, वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है, वो पानी की जो वो ड्रॉप्स है वो, और उसको हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कंडेंस होके उस सरफेस ऑफ ग्लास पे जो है कैसे जो है दिखाई देती हैं। तो हमने कंडेंसेशन जो हमने एक्टिविटी 7 में पढ़ा था चैप्टर 5 में, और उसके बाद हमने देखा कि प्रोसेस कंडेंसेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सरफेस जो नीचे पानी लाने में, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, एयर ठंडी होती जाती है। एयर ठंडी होके जो एयर ऊपर जाती है और सफिशिएंट हाइट पे जाके एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर है वो जो है वो कंडेंस होके फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना देती हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, और टाइनी ड्रॉपलेट जो है पानी की वो एयर में ही रहती हैं और उसको बोलते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये हमने स्टडी कर लिया कि क्लाउड्स की कैसे फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम आज स्टडी करेंगे बैक टू द ओशियंस, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है और ग्राउंड वाटर क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, जब बारिश ज्यादा हो तब क्या होता है, और जब एक टाइम के बहुत टाइम में अगर पानी रेन ना आ रही हो तब क्या होता है, और पानी को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं और पानी को कंजर्व करने के क्या क्या मेथड है। तो बैक टू द ओशन, what happens to the water that rain and snow bring to different region of earth। कि जो वाटर जो हमारा दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, जो वाटर हमारा रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में होता है और डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ पे जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड, जो लैंड के ऊपर पानी जाता है वो तो या तो रेन की फॉर्म में जाता है या स्नो की फॉर्म में जाता है, और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। दिस हैपन इन मैनी वेज, ये बहुत तरीके से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू द वाटर, जो स्नो है माउंटेन्स के अंदर वो मेल्ट हो जाती है पानी के अंदर। जो वाटर है हमारा स्लो डाउन होके माउंटेन में स्ट्रीम्स की फॉर्म में और रिवर्स की फॉर्म में मिलता है। कुछ जो वाटर हमारा लैंड पे रेन की फॉर्म में मिलता है और रिवर की फॉर्म में मिलता है और स्ट्रीम की फॉर्म में मिलता है। मोस्टली जो रिवर है हमारी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है लैंड पे और अल्टीमेटली फिर वो सी में फॉल हो जाती है। तो ये हमने क्या करें कि बैक टू द ओशन में क्या है कि जो भी हमारा जो पानी है वो नीचे जो हमारा लैंड पे आता है या रेन की फॉर्म में आता है या स्नो की फॉर्म में आता है, और फिर दोबारा फिर वो ओशन में चला जाता है। वो कैसे होता है, स्नो इन द माउंटेन्स, जो माउंटेन के ऊपर जो स्नो है वो पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है, और पानी जो है फिर माउंटेन्स में स्ट्रीम की फॉर्म में और रिवर की फॉर्म में आता है, और जो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एंड रेन, कुछ पानी जो है रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाता है। और जो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फोल्ड इनटू द सी। फिर वो जो रिवर है जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके फिर अल्टीमेटली जाती कहाँ है, फिर वो ओशियन में जाती है। तो ये पानी कैसे दोबारा वो सर्कल सा बना के फिर दोबारा ओशियन में आ जाता है। However, water of the some river flows into the कह रहे कुछ जो रिवर्स का जो पानी है वो लेक्स में चल जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो रेन वाटर डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जो रेन का जो वाटर है वो कैसे देखो नीचे जा रहा है स्ट्रीम की फॉर्म में और रिवर्स की फॉर्म में जा रहा है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड, जो पानी बारिश का पानी आता है वो लेक्स में भी जाता है और गड्ढों में भी जाता है। तो कुछ जो पानी है हमारा वो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वो सोइल के अंदर डिसअपियर हो जाता है। कुछ जो है हमारा एयर में दोबारा फिर वो वापस आ जाता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन फिनोमिना से। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ जो है पानी जो है नीचे ग्राउंड में चल जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो ओपन वेल्स आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर, जो हमारे जो कुएं लगे होते हैं वहां से हम ग्राउंड वाटर से ही हम पानी निकालते हैं। ग्राउंड वाटर जो है सोर्स है बहुत, इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, इट इज आल्सो दिस ग्राउंड वाटर व्हिच इज ड्रॉन बाय द हैंड पंप। जो हैंड पंप से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, और ये हमारा प्योर वाटर होता है। द मोर हैंड पंप और ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। कि जितने ज्यादा हमारे पास ट्यूबवेल होंगे, हैंड पंप होंगे, तो उतना ज्यादा हमें नीचे ज्यादा गहरा जाना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड वाटर मिल सके। तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं इसको, इस वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है। Paley wants to share a concern with you in those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly। कह रहे कुछ एरियाज में जहाँ पे लैंड नहीं है, बिल्कुल छोटी लैंड है और बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, तो रेन वाटर जो है बहुत जो है फ्लोज क्विकली फ्लो होता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे, इट देयर आर फ्यू
areas where most of the land is covered with concrete. कुछ एरिया में जो लैंड का जो बाहर वाला वो है उसको कंक्रीट से कवर करते हैं। ये क्या करता है, जो रेन वाटर की जो सीपेज है ग्राउंड पे, वो उसको रिड्यूस करता है, विच अल्टीमेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इस वजह से हम ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो जो हमारा नीचे हमारे अर्थ में चल जाता है। अर्थ में जाने के बाद नीचे हमारा क्या हो जाता है, वो बारिश का पानी नीचे चल जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमारा ओपन वेल्स में जो हमारा ग्राउंड आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है सोर्स है मैनी लेक्स का और वेल का। इट इज द ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और ट्यूबवेल। तो जो जितनी ज्यादा हमारे हैंड पंप होंगे इस एरिया में, उतने ज्यादा हमारे को जो है उसके अंदर जो है वी नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड वाटर। उतना ज्यादा वाटर। उसके बाद क्या है कि वी नाउ नो दैट बोट बैक टू द surface of the rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into the air as vapor, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle. We know that water broke back to the ocean of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. ये जो वाटर है हमारा नीचे आता है अर्थ पे, रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में आता है। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। तो ये जो हमारी सर्कुलेशन होती है वाटर की, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। नीचे से ऊपर पानी जाता है, फिर नीचे ऊपर से फिर नीचे पानी आ जाता है। इसकी जो सर्कुलेशन है ओशन से लैंड तक, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। उसके बाद है व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो पानी है, रेनफॉल है, वो एक की अमाउंट है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है हमारी वेरी करती है। कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और कह रहे कि इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में ही हमारे यहाँ बारिश होती है ज्यादा। रेन्स बिगिन रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। तो कह रहे गर्मियों के बाद अगर बारिश हो तो बहुत रिलीफ देती है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम। कह रहे ज्यादा जो हमारी रेनफॉल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आती है। हावी रेन जो है मे लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। The water may then spread over large areas causing flood. The crop-filled forests, villages and cities may get submerged by water. In our country, flood caused extensive damage to crop and domestic animal property and human life. तो ये जो है कैसे जो है हमारी लाइफ को कैसे जो है करे, एक्सेस ऑफ जो रेनफॉल है वो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हावी जो रेन है उससे जो है हमारा वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और द जो वाटर है और जो हमारे जो जो वाटर जो है हमारा बहुत फ्लड लेके आती है। जो क्रॉप फील्ड है, फॉरेस्ट है, विलेजेस हैं, सिटीज हैं, वो पानी के अंदर जो है सबमर्ज हो जाते हैं। तो क्या हमारी कंट्री में जो फ्लड्स हैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं, क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल का, ह्यूमन लाइफ का बहुत ज्यादा लॉस होता है हमारा अगर हमारे यहाँ पे फ्लड आ जाए। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन ऑल्सो गेट कैरिड विद द वाटर। जब फ्लड आते हैं जो एनिमल है पानी के अंदर वो भी पानी में बह जाते हैं। They often get trapped on land areas and die when flood water recede. जब पानी ज्यादा आ जाता है तो वो कई बार मर भी जाते हैं। और रेन जो है एनिमल की जो लाइफ है जो सोइल के अंदर रह रहे हैं उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फ्लडेड एरिया का सीन दिखाया हुआ है कि अगर जैसे जहाँ वहां पे फ्लड आता है तो क्या क्या होता है कि वो सारे के सारे जो एनिमल है वो भी पानी के अंदर जो है डिप हो जाते हैं, और सारी की सारी क्रॉप भी खराब हो जाती है, सारी प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है, सारे हाउस भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये अगर करें बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो क्या होता है, और बारिश का नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी के बाद बारिश होती है तो उसका फायदा होता है, अगर एक्सेस लेवल पे बारिश हो जाए तो वो फ्लड लेके आती है। और फ्लड का क्या क्या नुकसान है ये हमारा 14.11 में दिखा हुआ है। What happens if it does not rain for a long period? अब पहले ऊपर था कि बहुत ज्यादा अगर पानी आ रहा है, अब है बहुत लॉन्ग पीरियड तक अगर रेन हो, बारिश ही ना हो तो क्या होगा। Can you imagine what would happen if does not rain in a region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. कह रहे जो अगर एक रीजन में क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि बारिश हो अगर नहीं हो रही
तो क्या होगा, सोइल जो है कंटिन्यूटी में जो है वाटर लूज करती है और इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन पे, सिंस इट इज बीइंग ब्रोट बैक बाय रेन द सोइल बिकम्स ड्राई। जो सोइल है हमारी वो ठंडी जो हमारी ड्राई हो जाती है, जो लेवल है वाटर का पोन्स के अंदर, वेल्स के अंदर जो है डाउन जाता जाता है, और जो कुछ जो है हमारे बिल्कुल सूख जाते हैं। जो ग्राउंड वाटर है हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचे चल जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा सूखा पड़ जाता है। तो कह रहे अगर लॉन्ग टाइम तक अगर रेन ना हो तो क्या हो जाता है, ड्रोट हो जाता है। इन ड्रोट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। तो कह रहे ऐसी कंडीशन में जो है फूड नहीं मिल पाता। यू माइट हैव heard that droughts occurring in some areas of country in the world are aware the difficulty faced by the people living this area। तो हमें पता है कि अगर जिस जगह जो सूखा पड़ जाता है तो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो फूड नहीं मिल पाता, और जो है हमारी वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी खराब हो जाती है। तो हमने हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े हैं कि अगर किसी भी जगह पे अगर बारिश नहीं होती तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं, हमने स्टडी भी किए हुए हैं। और इसके बारे में हमने अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं कि अगर कहीं भी जगह पे अगर सूखा पड़ जाता है तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। उसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो पानी को बचाने के लिए यहाँ पे हमने देखा है कि पानी को बचाने के क्या क्या मेथड है। इसके आगे दो मेथड हैं, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे हम वो स्टडी करेंगे। ओनली a small fraction of water available to the earth is fit for the plants, animal and humans। कह रहे वैसे तो अर्थ पे 2/3 पार्ट पे जो हमारा जो है क्या है वाटर है, फिर भी कुछ पानी जो है यूजेबल है और बाकी यूजेबल नहीं है। मोस्टली जो हमारा ओशियन की फॉर्म में है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। when the level of the water decrease drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and in decreasing with over usage। तो वाटर की जो डिमांड है डे बाय डे जो हमारी बढ़ती जा रही है, जो नंबर ऑफ पीपल जो है इसके इंक्रीज हो रहे हैं विद राइजिंग पॉपुलेशन। कुछ सिटीज जो है लॉन्ग क्वी बनाई जाती है कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए, जैसे 14.12 दिखा हुआ है। Also, more water is being used for producing food and by the industry. These factors are leading to the shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should not take care to waste water। तो हमें दिखाया कि पानी को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, 14.12 में दिखा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, पानी को कलेक्ट करने के हमारे क्या क्या मेथड है। जो रेन वाटर है उसको हमने जो है कलेक्ट करना है, इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और जो रेन वाटर को कलेक्ट करने का जो हमारा बारिश को पानी को कलेक्ट करने को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके जो दो मेथड हैं। What happens to the rainwater that falls in the places that are mostly covered with concrete roads and buildings? It flows into the drains, isn't it? From where goes to the river or lakes, which could, if we pour away a lot of effort, will then to put the get this water back into the home and our water did not seep into the ground। दो टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी ऑप्शन क्या है हमारी, जो पारा पहले रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। इस सिस्टम के अंदर जो रेन वाटर है हमारा उसको हम स्टोरेज टैंक में हम डालते हैं पाइप के थ्रू। दिस वाटर में कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can go into a pit in the ground. This can seep into the soil to recharge or fill the groundwater। तो हमारा जो बारिश का पानी हम देखो कैसे स्टोर करते हैं, ऊपर दिखाया 14.13 में छत के ऊपर हमारा कैसे पाइप लगा हुआ है, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होता है और फिर कैसे जो है हमारा पाइप के थ्रू इसके ग्राउंड में जाता है। तो उसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरा क्या ऑप्शन है, टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। ये जो दूसरा है मेथड है कि हमारे को कहीं भी कलेक्ट नहीं करना, सीधा जो बारिश का पानी आ रहा है ग्राउंड में जो पानी आ रहा है या नालियों से पानी आ रहा है वो जो इकट्ठा हो रहा है उसको उसको एक ग्राउंड में ही नीचे जाने देना, इसको बोलते हैं। ये दूसरा मेथड है हमारा। सबसे पहला जो मेथड है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि बारिश के पानी को छत के ऊपर इकट्ठा करना स्टोरेज टैंक में पाइप के थ्रू, और जो इस वाटर को फिर रूफ से लेके हम जो है अलग अलग जगह पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फील्ड्स में यूज कर सकते हैं इस पानी को, और या किसी भी गड्ढे में डाल सकते हैं, या सीधा नीचे हमारा जो है पाइप के थ्रू हमें ग्राउंड में डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया है, जो ओशन में पानी कैसे दोबारा वापस आ जाता है, और वो हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है,
और ग्राउंड वाटर क्यों कम होता जा रहा है, और वाटर साइकिल क्या होता है। ये देखो नीचे फिनोमेना दिखाया हुआ है, ये वाटर साइकिल का फिनोमेना। नीचे हमारा जो है नदियों से पानी जाता है, इवेपोरेट होके फिर ऊपर जाता है, इवेपोरेट होके फिर ऊपर जाके फिर क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो फिर वो नीचे रेन की फॉर्म में नीचे बैक आ जाते हैं। तो ऐसे ही पानी जो है सर्कुलेट करता रहता है नीचे से ऊपर, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो ये कैसे है, नीचे से पानी जो है नदियों से पानी जा रहा है, वो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, फिर क्लाउड जो है फिर रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। और किसी एरिया में अगर ज्यादा पानी हो जाए, फ्लड, तो फ्लड आ जाता है। फ्लड का क्या इफेक्ट होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, फील्ड्स का लॉस होता है, विलेजेस और सिटीज जो है सारी जो है खराब हो जाती हैं। और जो है डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, और जो नीचे हमारे जमीन में एनिमल रह रहे हैं उसका भी लॉस होता है। और अगर एक टाइम तक अगर बारिश ना हो तो क्या होता है कि तो हमारा जो कह रहे सोयल जो है कंटिन्यूटी में जो पानी लूज कर रहा है बाय वेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो अगर जो पानी जो है अगर काफी लंबे टाइम तक अगर रेन नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो काफी लंबे टाइम तक अगर रेन नहीं हो रही तो वहां जो है हमारा पानी जो है रेन जो है हमारी काफी लंबे टाइम तक अगर नहीं हो रही है, तो ये जो हमारी जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी डैमेज हो जाएगी। और जो है अगर सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ने से जो है वहाँ की जो सारा जो हमारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और खाने के लिए वहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा। और पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पानी को कंजर्व करने के हमारे जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हमारा जो मेथड है हमारा पी फॉर कलेक्टिंग वाटर, एक कैसे जो है पानी कलेक्ट कर रहे हैं, इसके दो मेथड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा जो है डायरेक्टली जो है ग्राउंड में पानी जाने देना। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, छत के ऊपर जो है पानी इकट्ठा किया जाता है रेन वाटर का, और फिर पाइप के थ्रू या तो उसको हम किसी फील्ड में में यूज कर सकते हैं, या उसको जो है पाइप के थ्रू नीचे ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। तो इसको है हम पानी को हम इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो अब किसी बच्चे को इस वाटर चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो तो एंड में क्वेरी कर सकता है। तो स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं वाटर चैप्टर। सबसे पहला है कि वाटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा हमारा क्या है, वाटर जो है हम एक दिन के अंदर कितना यूज करते हैं, और उसका हमने जो पूरी फैमिली का कैलकुलेट करके और पर मेंबर हम उसको निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय अगर जितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो एक एक मेंबर का हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में वो कितना पानी यूज करता है। कह रहे कि अगर एक दिन में अगर हम किसी को पानी नहीं मिल रहा, अगर बाहर उसको पानी लेने के लिए जाना है, तो वो क्या अगले दिन वो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करेगा, नहीं, वो पानी को जो है कंजप्शन को कम करेगा, ताकि वो को बाहर पानी ले जाने के लिए ना जाना पड़े। और उसके बाद हमारा है कह रहे कि वाटर जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। वाटर जो है हमारा रिवर की फॉर्म में, स्प्रिंग में, पॉन्ड में, वेल में, हैंडपंप में। और जो हमारा जो है पानी घर में जो हमारा टैप में पानी कैसे आता है, रिवर से जो हमारा पाइप्स के थ्रू फिर हमारा टैंकी में पानी जाता है, टैंकी से हमारा फिर वाटर टैप में हमें पानी मिलता है। और कह रहे कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है ये हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारा अर्थ में पढ़ा कि अर्थ में जो हमारा 2/3 पार्ट पे जो हमारा पानी है, लेकिन जो मोस्टली जो पानी है वो ओशियन और सीज में है, वहां पे वो पानी जो है सुटेबल नहीं है पीने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सोल्ट होता है। तो ये जो है इसलिए हम ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये कैसे फिट हो रही है कि आसपास इतना पानी है, अर्थ पे इतना पानी है, फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं कहीं सूखा पड़ता है। तो उसके बाद कह रहे हैं ओशियन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा जो पानी जो है वहाँ पे कह रहे कि जिस सेपरेटिंग ट्रिक ऑफ वाटर किया, जो पानी है हमारा वो कैसे वो इवेपरेट होके ऊपर चला जाता है, जो हमारे जो ये क्लोथ्स हैं वो अगर उसको धूप में रखते हैं गीले, वो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि पानी जो उसके अंदर इवेपरेट होके वो एनवायरनमेंट में चल जाता है। इसको बोलते हैं डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और उसके बाद हमने इवेपोरेशन को हमने पढ़ा एक्टिविटी 2 में। दो प्लेट लिए हमने, एक को शेड में रखा है और एक को हमने सनलाइट में रखा है, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, और जहां हमने देखा ऑब्जर्व किया दोनों प्लेट्स को, जो हमने सनलाइट के नीचे रखा है वो फटाफट इवेपोरेट हो जाता है, और जो शेड में रखा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो इवेपोरेट नहीं होता, इवेपोरेट होता है लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है उसका। तो जो इवेपोरेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। तो जो हमारा जो पानी जो है हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो दो फिनोमेना की वजह से है। एक है हमारा
इवेपोरेशन और दूसरा हमारा ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। जो पानी जो वो हमारे प्लांट्स हैं वो पानी लूज करते हैं और जो किस फिनोमेना से लूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारे जो दो दो फॉर्म में दो जो हमारे वाटर वेपर हमारे एयर में जो प्रेजेंट है वो दो प्रोसेस की वजह से, एक इवेपोरेशन और एक ट्रांसपिरेशन। उसके बाद है हमारा क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो हमने एक जो है ग्लास लिया है, उसके अंदर ठंडा पानी डाला है और उसके ऊपर से आइस डाली है। आइस डालने के बाद जो हमारा वाटर की ड्रॉपलेट है वो हमारी जो है एक गिलास हमने पानी लिया है, उसके बाद हमने बाहर से उसको साफ किया। साफ करने के बाद उसको कपड़े से साफ करने के बाद उसके अंदर आइस डाली पानी के अंदर और 1 और 2 मिनट के लिए उसको वेट किया और उसको चेंज को ऑब्जर्व किया हमने। तो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कैसे ऊपर चल जाती हैं और जो कोल्ड सरफेस है ग्लास का containing ice water cools the air around it and the water vapor of air condenses on the surface of the glass. We notice the process of condensation activity 7 in chapter 5. तो एक्टिविटी 7 में हमने चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी पढ़ी है 14.6 में कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। जो कंडेंसेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पानी को नीचे लाने में। तो ये क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर ठंडी होती जाती है, एयर ऊपर जाती जाती है और इतनी ठंडी हो जाती है कि एक सफिशिएंट हाइट पे जो एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर जो वेपर है हमारा कंडेंस होके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। और जो हमारे जो वो टाइनी ड्रॉपलेट है वो एयर में ही रह जाती हैं और उसको बोलते हैं हम क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं इसको हमने पढ़ लिया है। तो ये 14.7 में क्लाउड्स दिखाए हुए हैं। और उसके बाद हमारा है कि वो पानी बैक टू द ओशन में ये पानी कैसे जो है सर्कुलेट करके आता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड में पानी कैसे होता है, जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड में चल जाता है और नीचे पानी में नीचे ग्राउंड में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वाटर साइकिल के बारे में स्टडी किया है हमने। और जहाँ अगर कह रहे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या होता है कि अगर गर्मियों के बाद बारिश होती है तो वो रिलीफ देती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर रेन आ रही है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा एक्सेसिव जो हमारी बारिश होने की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और हैवी हैवी रेन्स जो है हमारी जो है लेवल ऑफ वाटर जो है हमारा इंक्रीज कर देती हैं लेक्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर। जब वाटर देन स्प्रेड ओवर लॉन्ग एरियाज कॉजिंग फ्लड। और जो क्रॉप फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, सिटीज हैं, वो पानी के अंदर जो है सबमर्ज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सेसिव प्रॉपर्टी का हमारा डैमेज हो जाता है, क्रॉप्स का, डोमेस्टिक का, एनिमल का, प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का। तो कह रहे अगर बहुत ज्यादा टाइम तक अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या होता है कि सोयल जो है बिल्कुल सूख जाती है और जो लेवल है वाटर का फोन के अंदर, वेल्स के अंदर जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है। और जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं ड्रोट। उसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, कि पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे दो मेथड है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसमें रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सबसे पहले मेथड है कि बारिश का पानी जो है छत पे इकट्ठा करके उसको जो है हमारा पाइप के थ्रू हमें या तो ग्राउंड में सप्लाई करना या हमें जो है फील्ड्स के अंदर देना ताकि जो फील्ड्स को पानी मिल सके। और दूसरा जो है पानी को जो है सीधा ग्राउंड में जाने देना और इसको जहाँ पे बारिश का वहां पे इकट्ठा पानी हो जाता है। तो हमने वाटर की जो हमने क्वेश्चंस पढ़े, सबसे पहला हमारे जो इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं यू व्हाट आर यूजेस ऑफ वाटर। और उसके बाद है हमारा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। और उसके बाद है कि कितने पार्ट पे जो है हमारा पानी जो है हमारा अर्थ के कितने पार्ट पे जो है पानी अवेलेबल है। उसके बाद है जो इवेपोरेशन क्या होता है, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है और इवेपोरेशन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन किस में होता है। उसके बाद है क्लाउड्स कैसे बनते हैं, इसको हमारा डेली लाइफ में हमें कोई एग्जांपल के जरूर हमें इसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद है हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, क्या ग्राउंड वाटर प्योर होता है और ग्राउंड वाटर हमारा कम होने का क्या रीजन है। उसके बाद वाटर साइकिल क्या होता है और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। और वाटर साइकिल का डायग्राम। और किसी भी एरिया पे अगर बहुत ज्यादा अगर बारिश नहीं हुई बहुत टाइम तक तो क्या होता है और पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और जो हमारा रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है। तो इसके कीवर्ड्स हैं क्लाउड, कंडेंसेशन, ड्रॉट, इवेपोरेशन, फ्लड, ग्राउंड वाटर, हेल, ओशियन। ये सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। उसके बाद समरी में क्या है, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ।
पानी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। वाटर वेपर जो है एयर के अंदर ऐड होते हैं इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। रेन, हेल और स्नो जो है हमारा पानी के वो रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में, वेल में और सोइल में जो वाटर की सर्कुलेशन हो रही है ओशियन से और लैंड के बीच में, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो ये हमने स्टडी कर लिया है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। वाटर चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, वाटर चैप्टर के बारे में, तो क्वेरी कर सकता है। यूजेस क्या है वाटर के, और वाटर हम जो है किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और कितनी एक्टिविटी के लिए कितना हम वाटर यूज करते हैं, और किस एरिया में पानी ज्यादा अवेलेबल होता है, किस एरिया में हमें पानी कम अवेलेबल होता है, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे घर में जो पानी कैसे आता है, हमारे टैप्स में पानी किसके थ्रू आता है, और उसके बाद है हमारा कितने पार्ट, अर्थ के कितने पार्ट में हमारा वाटर है, और उसके बाद हमारा जो है कितने कौन जो हमारा जो वाटर हमारा सलाइन कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसको हम प्योर कैसे बनाते हैं, और सोल्ट ओशियन और सीज में सोल्ट अवेलेबल होते हैं तो उसको हम जो है प्योर कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा पानी जो है कैसे जो हमारे कपड़ों से पानी सूख के जो है इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन फिनोमेना क्या होता है, और इवेपोरेशन फिनोमेना का क्या क्या यूज है। और उसके बाद हमने एक्टिविटी 2 स्टडी किया। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो हमारे प्लांट है हमारे वो वाटर कैसे लूज करते हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और क्लाउड्स कैसे बनते हैं और उसको डेली लाइफ में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, क्या वो प्योर होता है, और ग्राउंड वाटर जो है हमें कैसे ऑब्टेन करते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है हमारा। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा अगर टाइम में अगर बारिश बारिश हो रही है तो क्या होता है। उसके बाद हमारा पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम तक अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या होता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके जो 2 टेक्निक क्या है उसको कंजर्व करने की। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। वाटर चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। वाटर चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। वाटर चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। इसके जो जो डायग्राम